सुप्रभात। कक्षा 9 में विषय हिंदी। आज अपन माखनलाल चतुर्वेदी का जो पाठ है कैदी और कोकिला, उसमें अपन पढ़ना शुरू करेंगे। द्वितीय चरण में जो पद दे रखा है, मैं पद को पढ़ना पहले शुरू कर लेता हूँ। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोयल बोलो तो सही। क्या क्यों हुई बावली अर्धरात्रि को चीकी, कोयल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोयल बोलो तो सही। अब कवि अपनी स्तुति बताता हुआ यहाँ कह रहा है, क्या देख न सकती, क्या देख न सकती जंजीरों का गाना, हथकड़िया क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही है आली। आली सकी। शब्दार्थ देखेंगे, यहाँ जो अर्थ लिख रखे हैं उनको देखना शुरू कर लेते हैं। जिसमें हुक यानी कसक, पीड़ा युक्त आवाज़, वेदना यानी पीड़ा, मृदुल यानी कोमल मीठा, वैभव ऐश्वर्य धन दौलत बावली पागल, जंजीर यानी कड़ी, बंधन यानी गहना आभूषण, चरकचू यानी कोलू चलने की ध्वनि, गिट्टी यानी पत्थर का टूटा हुआ छोटा सा भाग, मोट खींचना यानी कोलू का चरक खींचना, अकड़ घमंड या ऐंठ। प्रसंग, ये कवि किस प्रसंग में बात कर रहा है? कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जो देश को आज़ाद कराने के लिए जेल में बंद हैं, और उस समय रात्रि में एक कोयल बोलती हैं। उसकी आवाज़ से चौंक कर कवि कोयल से पूछने लगता है कि हे कोयल, तुम इस पीड़ा भरी आवाज़ में क्यों बोल रही हो? इसी क्रम में कवि कोयल को संबोधित करते हुए पुनः बातचीत करता हुआ आगे कहता है। इतना आपको प्रसंग लिखना है। उस प्रसंग के बाद में अपन करें आगे बढ़ते हैं, व्याख्या करना शुरू करते हैं, जिसमें कवि जेल की कोठरी से कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तो किस कसक भरी वाणी में, कौन सी पीड़ा भरी वाणी में कूक रही है? ऐसी कौन सी बात है जिसका बोझ, जिसका दुख तुम्हारे ऊपर आ पड़ा है और तुम्हारी इस वेदनापूर्ण वाणी में स्पष्ट दिखलाई दे रहा है? ये कोयल, तुम्हारा ऐसा क्या लूट गया है जिसको लेकर तुम इतनी दुखी और व्याकुल होकर आधी रात में, तुम्हारी जो वाणी है इतनी करुणा से भरी है, तुम्हारी वाणी अत्यंत मृदुल और कोमलता लिए हुए हैं, क्या ऐसी दिक्कत तुम्हें आ गई है? ये कोयल, तुम तो बहुत मधुर और ऐश्वर्य की प्रतीक वाणी, मीठी वाणी की प्रतीक हो, इनकी स्वामिनी हो, फिर भी तुम जो हैं आज विचलित क्यों है? आज तुम्हारी वाणी में ऐसी विक्षिप्तता क्यों दिखाई दे रही है? तुम इस आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो? क्या किसी जंगल की आग की भयानक लपटें तुम्हें दिख गई है? कवि उनसे पूछता है, हे कोयल, क्यों बोल रही हो तुम? क्या तुम्हें इस भयानक अत्याचार, अंग्रेजों राज का जो अंधकार जो युक्त या भयानक अत्याचार जो हो रहा है, उसकी नीतियों का तुम्हें ज्ञान हो गया है? तुम्हारी वाणी में व्याकुलता क्यों है? इसी कारण है क्या? कवि उनसे पूछने की कोशिश करता है कि ऐसा क्या कारण है कि तुम बड़ी व्याकुल हो रही हो? इसी में तीसरा पद है। तीसरे पद में देख रखा है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़िया क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना है? तो कवि यहाँ कहता है, कोयल, क्या तुम्हें हमारे शरीर पर पड़ी हुई जंजीरें दिखाई नहीं पड़ती है? अरे ये जंजीरें हमें किसी गहने से कम प्रतीत नहीं होती है। ये जंजीरें हमें किसी गहने से कम नहीं लगती है जो हथकड़ियाँ हमने पहन रखी है। ये अंग्रेजों द्वारा दी गई हमें उपहार है, जो अंग्रेजों के रूप में हमारे शरीर और हाथों में सजी हुई है।
ये हमें कोल्हू के चरखा जो होता है को खींचते समय जो चरक चूं की आवाज़ आती है वही हमारे जीवन की तान हो गई है। और कवि अपने इस जीवन के संगीत से ही हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता हुआ कहता है कि हम अपने मजबूत हाथों से जब यहाँ पर पत्थर की गिटियाँ तोड़ते हैं, हमें यहाँ पर काम जो करवाते रहते हैं, कोल्हू से चरखे चलवाते हैं, कोल्हू चलाकर हमें तेल निकालना पड़ता है और साथ में जो पत्थर होते हैं उन्हें हथौड़ा देकर वहाँ पर गिट्टी उसकी बनानी पड़ती है। मजबूत हाथों से पत्थर तोड़ते तो ऐसा लगता है कि हमारी अंगुलियों में पत्थर के ये टुकड़े स्वतंत्रता संग्राम का नया गीत रच रहे हैं। कवि कहता है, जब मैं पेट पर कोल्हू का जुआ लगाकर कोल्हू का जो रस चरखा खींचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अंग्रेजों की अकड़ या घमंड का कुआं है लगातार खाली कर रहा हूँ और इससे ही मेरे अंदर में एक नए उत्साह का संचार हो रहा है कि अंग्रेजों द्वारा जो दी जाने वाली जेलों में यातनाएं हैं, हमें जीवन में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की जो प्रेरणा दे रही है। और ऐसी कारुणिक स्थिति में हम दिन में भी हमारी स्थिति बड़ी करुणामय बनी हुई है, इसीलिए तू रात में शांत माहौल में तू क्यों विलाप कर रही है, तू क्यों गजब ढा रही है। कवि यही बात उसको कहता है। अंत में अपन विशेष में लिखेंगे, जिसमें विशेष में पहला बिंदु आप बनाएंगे, देखना आपको ये रहेगा कि कवि ने जेलों में जो अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार अन्याय हो रहा है उसी को यहाँ समझाने का प्रयास किया है। कवि की भाषा खड़ी बोली हिंदी एवं करुणा रस से युक्त है, लक्षणा और व्यंजना सब शक्ति है, उनका प्रयोग हुआ है। साथ में अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसमें गृहकार्य आज का जो रहेगा, पद की एक तो आपको व्याख्या करनी है साथ में, और उस समय जो जेलों में कैदियों के साथ में जेलों में जो कैदियों को क्या क्या परिश्रम करना पड़ता था, क्या क्या श्रम करना पड़ता था, आपको श्रम के थोड़े प्रकार आपको लिखना है। जैसे उत्तर में बता भी देता हूँ साथ में, जैसे कोल्हू चलाना, तो कोल्हू में क्या करते थे उस समय, पहले कोल्हू कौन चलाते थे, बैल चलाते थे। बैलों की जगह आदमी को जो कोल्हू में बांधकर चरखा चलाया जाता था, उसे कोल्हू से जैसे पानी खींचना बाहर कुएं से, साथ में कोल्हू में जैसे तेल निकालना है, तिल का है, सरसों का है, तेल निकालने का कार्य है। जो छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर होते थे उनके पत्थरों को तोड़कर गिट्टी बनाने का काम, ठीक है ना, ये गिट्टी बनाने का काम भी उस समय भी करवाया जाता था। और ये चरखा भी जो खिंचवाया जाता था। ऐसे अनेक कार्य जो हैं वहाँ जेलों में बंद कैदियों के साथ में करवाए जाते थे। और उनको खाना भी जो है ठीक ढंग से नहीं दिया जाता था कि जैसे वो खा भी सके। साथ में अभी मैंने पिछला वीडियो भी सुना था यूट्यूब पर चलाने के कारण, जो तकनीकी कमी होने के कारण उसमें कहीं आवाज़ आपको आई नहीं, रुकी नहीं। एक बात ध्यान करना कि वीडियो जो इतना परिश्रम करने के बाद हम जो बना रहे हैं ना, आप पढ़ने का जो उचित तरीका होता है उसमें आप सबसे पहले पढ़ ले पाठ को, ठीक है ना। पढ़ने के बाद में आपको सुनना है। पढ़ने का एक तरीका होता है। पढ़ने के तरीके में आप जब भी देखोगे, कहीं मेथड को भी देखोगे तो एक थ्योरी होती है LSRW थ्योरी। L का मतलब है लिसन, लिसन यानी सुनना, स्पीच यानी बोलना, इसके बाद में रीड वापस पढ़ना, फिर लिखना। पहले सुनो फिर बोलो, सुनो बोलो और पढ़ो और इसके बाद में लिखो। तो सबसे पहले ऑडियो आप सुनेंगे साथ में, तो ये आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रहेगा। और ये पढ़ने का सही क्रम भी यही होता है, बोर्ड में भी यही करोगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। आपको वो भी वीडियो हो सकेगा तो पुनः में एक बार वापस क्रमांक 1 है वो भेजेंगे। धन्यवाद।